आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। चलो सीधे डूब जाते हैं परमेश्वर की दुनिया में और हम शुरुआत करेंगे बाइबल की एक पुस्तक से जो अभी भी जुड़ी हुई है। उसके पन्ने जुड़ चुके हैं बहुत से लोगों की बाइबलों में। यह लेवी व्यवस्था की पुस्तक है। आप पास्टर जोसेफ से प्रचार नहीं करवा सकते बिना पुराने नियम पर गए। आमीन। आप जानते हैं एक बात जो वो कहते हैं अनुग्रह के प्रचारकों के बारे में कि वो पुराने से शिक्षा नहीं देते। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत सिखाता हूं पुराने नियमों से। मुझे ये पसंद है, मुझे बहुत पसंद है यीशु को परछाई से निकाल कर बाहर लाना। आमीन। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेवी व्यवस्था से। क्या आप तैयार हैं? यहां ऊपर देखें, लेवी व्यवस्था अध्याय 4-6। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 5 बलियां हैं। अध्याय 1 बात करता है होम बलि के बारे में, अध्याय 2 अन्न बलि के बारे में, अध्याय 3 मेल बलि के बारे में, अध्याय 4, 5, 6 पाप बलि के बारे में, दोष बलि के बारे में। ये दोष बलि है। तो ये दोष बलि के बारे में है। आप क्या करते हैं जब आप पाप करते हैं? आप क्या अपेक्षा करते हैं जब आपने कुछ गलत किया हो? पास्टर प्रिंस, मैं ये कहना चाहूंगा कैटेगोरिकली, पास्टर जोसेफ प्रिंस, रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके, मैं पाप का जोरदार विरोध करता हूं। ऑलराइट? पर क्योंकि आप पाप के विरुद्ध प्रचार करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप पवित्रता उत्पन्न करते हैं। देखिए, हम सब इस पर सहमत हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग पवित्र हों, पार पाने वाले लोग हों, विजयी लोगों का झुंड बनने वाले लोग हों, पार पाने वाले। आमीन। वैसे ज्यादातर लोग पार पाने वाले होते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों ने क्रांति ला दी है। जहां मैं दूसरे प्रचारकों से अलग हूं वो ये है कि वहां कैसे पहुंचना है। पवित्रता वहां है, वहां कैसे पहुंचना है यहां से। उनका मानना है यह व्यवस्था द्वारा होता है, मेरा विश्वास है कि यह अनुग्रह द्वारा होता है। आमीन। तो लेवी व्यवस्था अध्याय 6 में यहां वचन 4 में लिखा है कि ऐसा होगा क्योंकि उसने पाप किया है और वो दोषी है कि वो उसे बहाल करेगा जो उसने चुराया है। तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति जिसने पाप किया उसने कुछ गलत किया है। बस इन आवाजों को नजरअंदाज करें। ओके, हमेशा लड़ाई चल रही होती है जब मैं प्रचार करता हूं, इसकी चिंता ना करें। यह बस बतख की पीठ पर पानी पड़ने जैसा है। शैतान नहीं चाहता कि आप वो सुने जो आप आज रात सुनने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप ये सुनेंगे। दूसरे शब्दों में किसी ने पाप किया है या तो चोरी करके या फिर किसी को लूट करके, वो चीज जो उनकी होनी थी। देखते हैं क्या होता है। या चाहे वो झूठी गवाही भी दे तो वो उसको पूरा लौटा दे और उसका 5वां भाग भी बढ़ा कर दे। उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ा कर दे। उस वस्तु को अपने स्वामी को लौटा दे। ऑलराइट। तो ये है बड़े वाले के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ठीक होगा। क्या ये ठीक है? साउंड वाले लोग आप बताइए, मेरी आवाज क्या ये ठीक है? टेस्टिंग 1 2 3। ऑलराइट। तो इस व्यक्ति ने कुछ किया है, उसने चोरी की है, उसने लूटा है। बाइबल में लिखा है उसे क्या करने की जरूरत है, वो ये कि जिस दिन वो अपनी दोष बलि लाए उसे बहाल करनी होगी पूरी की पूरी कीमत। चाहे उसने जो भी चुराया है, चाहे वो एक गाय हो, चाहे ये एक मुर्गी हो, या चाहे जो भी हो, उसे उसकी पूरी कीमत बहाल करनी होगी, पूरी कीमत। और 5वां भाग जोड़ना होगा और वो है 20%। तो वो पूरी कीमत है 100%, उसमें 20% और 120%। और ये उसे दे दे जिस भी व्यक्ति का है ये दोष बलि के दिन। दोष बलि के दिन। तो जो व्यक्ति दोष बलि के दिन एक मेंढा लाता है उन बातों के लिए जो उसने गलत की है, चाहे वो चोरी हो या झूठी शपथ लेना हो, या उसने अपने मित्र या किसी को वादा किया हो कि वो कुछ करेगा लेकिन उसने नहीं किया हो, उसने झूठी शपथ खाई हो, बाइबल में लिखा है कि उसे न केवल मेंढा लाना होगा, उसे लानी होगी 120% बहाली उसके लिए जो उसने गलत किया है। दूसरे शब्दों में, अगर उसने उस व्यक्ति से कुछ चुराया है तो उसे 120% ज्यादा बहाल करना होगा। अगर उसने गाय चुराई है उसे बहाल करनी होगी उसकी पूरी कीमत के साथ 20% और। अब सुनिए,
इससे पहले कि आप चिंतित हों, ये आपके बारे में नहीं है। परमेश्वर ने यहां दोष बलि दे डाली है, पर यह आपके बारे में नहीं है, ये यीशु के बारे में है, क्योंकि वो हमारी जगह लेगा क्रूस पर। वो घायल करने वाले का स्थान लेगा। वो उसे बहाल करेगा जो उसने लिया ही नहीं। क्या उसके लिए शास्त्र वचन है? मुझे खुशी हुई कि आपने पूछा। भजन संहिता 69:4 हमें बताता है, यह खास भजन है। यीशु कहते हैं, वो जो अकारण मुझसे घृणा करते हैं। यह हवाला यीशु द्वारा दिया गया अंतिम भोज पर यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा। ध्यान से सुनिए, यीशु कहते हैं ये इसलिए हुआ, यहां यीशु बात कर रहे हैं, कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। व्यर्थ बैर। अब चलते हैं वापस भजन 69 पर, यह दिखाने के लिए कि यह भजन मैसियानिक भजन है। यहां यीशु बात कर रहे हैं। और फिर अंतिम लाइन की तरफ देखेंगे, लिखा है, इसलिए जो मैंने, यीशु ने, जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझे देना पड़ा। मैंने वो बहाल किया जो मैंने लिया ही नहीं था। दूसरे शब्दों में, आप और मैं मान लें कि हम घायल करने वाले हैं। हमने परमेश्वर की महिमा को घायल किया है। हमने उनसे लूटी है स्तुति और भक्ति, और वो जगह जो उनके नाम की है, हम हैं घायल करने वाले। और अब केवल परमेश्वर ही घायल पक्ष हैं। लेकिन हमने गलत आदमी को लिया है। हमने मनुष्य के विरुद्ध पाप किया है। हमने मनुष्य को घायल किया है। हमने उनसे झूठ बोला है। हमने उनसे चुराया है। हमने उनसे वो चुराया है जो उनका था। हम भावनात्मक रूप से भी चुरा सकते हैं वो आराम, अपने बच्चों से वो भावनात्मक सुख। और आप कहते हैं वो दिन चले गए। पास्टर प्रिंस, काश मैं घड़ी को पीछे मोड़ सकता। सुनिए, यीशु उसे बहाल कर सकते हैं जो उन्होंने लिया ही नहीं। दूसरे शब्दों में, क्रूस पर जब वो वहां लटके हुए थे, प्रभु यीशु ने आपकी और मेरी जगह ले ली। हम घायल करने वाले थे, उन्होंने घायलकर्ता की जगह ली। वो बहाली के जिम्मेदार बने। परमेश्वर ने कुछ इस तरह बनाया कि वो जिम्मेदार ठहरे उसे बहाल करने को जो उन्होंने लिया ही नहीं था। और यही वजह है कि चोर वहां क्रूस पर चढ़ा। वहां 2 चोर क्रूस पर चढ़ाए गए थे, यीशु के दोनों तरफ। वो बीच में थे। पिता हमेशा ये देखते हैं कि वो बीचों बीच हों। जब वो 12 साल के थे, वो मंदिर के अगुओं को उपदेश दे रहे थे, वो भी उनके बीच में बैठकर। जब 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना ने एक आवाज सुनी, देखो यहूदा के गोत्र से एक शेर। और वो मुड़ा, उसने एक मेमना देखा। वो मेमना ही शेर है। और सिंहासन के बीचों बीच उसने एक मेमना देखा, जैसे उसका वध किया जा रहा हो। हमेशा यीशु को बीचों बीच रखो, अपने जीवन के बीचों बीच, क्योंकि यीशु पिता इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन दिनों, और मेरा मानना है कि हम अंतिम पीढ़ी हैं, कि पुत्र बीचों बीच होगा। घर के बीच, परिवार के बीच, विवाह के बीच। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि विज्ञान बताएगा आपको एटम की बातें, उससे परे कुछ नहीं बता सकता। कैसे? समान अवरोधक होते हैं, विपरीत आकर्षित करते हैं। वो आपको ये नहीं बता सकते कि एटम कैसे एक साथ जुड़ा रहता है। विज्ञान बस यहीं तक जा सकता है। खैर, वो शक्ति जो एटम को एक साथ जोड़े रखती है, वो मिलती है कुलुस्सियों अध्याय 1 में, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। यदि वो आपके जीवन में है, वो आपको जोड़े रखेगा। अगर आपके विवाह में है, वो आपके विवाह को जोड़े रखेगा। अगर वो आपके रिश्तों में है, वो उन्हें जोड़े रखेगा। आमीन। वो चोर का मतलब है कि उसने चुराया है। आज थियोलॉजी के आधार पर अगर आपने चुराया है तो बेहतर होगा आप उस व्यक्ति के पास जाएं और चुकता करें। पर क्या हो अगर वो व्यक्ति मर गया हो? खैर, आपको कुछ तो करना होगा। यीशु ने कभी उस आदमी से कुछ नहीं कहा। वो कहता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। यीशु ने कहा, तू होगा बेटा, लेकिन पहले तू बहाली कर। आदमी कहता है, मैं ये जरूर करना चाहूंगा प्रभु, पर मैं एक तरह से फंस गया हूं। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये पैसेज आपके बारे में नहीं है। लेवी व्यवस्था में ये हमारे प्रभु यीशु के बारे में है, जो हमारी दोष बलि बना। उसने वो बहाल किया जो उसने लिया ही नहीं था। अब चलते हैं वापस लेवी व्यवस्था पर। वो आपको कैसे बहाल करता है? जैसे कि आप घायल पक्ष हो। उसने तुम्हारी जगह ले ली पाप से, ताकि आप उसकी जगह ले सकें धार्मिकता में। दूसरे शब्दों में, इस तरह
वो जिम्मेदार ठहरा 120% बहाल करने में। आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु की ओर परमेश्वर को उनका हिस्सा पहले मिलना चाहिए। परमेश्वर की ओर यीशु ने परमेश्वर को वो चुकाया हमारी तरफ से, हम लोगों की तरफ से, आपके और आपके परिवार की तरफ से 120% ज्यादा भक्ति, स्तुति और आदर, और वो सब कुछ जो हमसे लूट लिया गया है। और न केवल ये, बल्कि मनुष्य की ओर प्रभु यीशु ने आपको बहाल किया है। जो कुछ भी आपने खोया था, जो कुछ भी आपसे चुरा लिया गया था, मुझे परवाह नहीं चाहिए जाया हुए साल हो। यहां तक कि बाइबल में लिखा है योएल 2 में कि मैं तुम्हें वो बहाल करूंगा सालों सालों जो टिड्डी दल ने खा लिए हैं। वो बहाल करने वाले आपका स्वास्थ्य। लेकिन सुने सुने, जब परमेश्वर बहाल करते हैं तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं होता। वो हमेशा बहाल करते हैं बहुत मात्रा में और गुणवत्ता में, हमेशा। मुझे ये कहना ही पड़ा, या तो वो मात्रा में या फिर गुणवत्ता में करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक पति खो दिया है तो आपको 7 नहीं दे सकते। आपको मिलेगा एक 7 गुना वाला पति। आमीन। जब अपने शर्ट खोलेगा तो 7 टायर मिलेंगे। लेकिन मेरा बेटा जस्टिन, आपने उसे अभी अभी स्क्रीन पर देखा होगा, वो भी 7-fold रिटर्न है। वेंडी और मैंने एक बच्चा गंवा दिया इससे कुछ साल पहले। वेंडी टूट गई थी। मेरे ख्याल से आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि हमने क्या अनुभव किया था। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। हमने प्रभु पर विश्वास किया, पता है, हमने हर तरह की कोशिश की, लेकिन हमने अपना बच्चा खो दिया। असल में हमने वो बच्चा नहीं खोया। दाऊद की तरह जब उसने अपना बच्चा खोया था, उसने कहा था कि वो मेरे पास नहीं आ सकता, पर एक दिन मैं उसके पास जाऊंगा। तो अब मेरा एक बच्चा है स्वर्ग में। बात यह है कि मैं बहाली के सिद्धांत को समझता हूं और मैंने परमेश्वर से बहाली मांगी, और जस्टिन डेविड प्रिंस वो एक बहाली है। और सच कहूं तो वो स्मार्ट है, वो क्यूट है, वो प्यारा है। हर बार जब मैं उसकी ओर देखता हूं 7-fold रिटर्न। आपने किसी को खोया है? क्या आपने कोई रिश्ता खोया है जो आपके लिए बहुत अजीज था? क्या आपने कुछ बेवकूफी की है? खैर, यीशु ने आपकी बेवकूफी बड़ी जगह ले ली, और वो उन सभी सालों की बहाली करेंगे जो टिड्डी ने खाए हैं। जब परमेश्वर करते हैं तो वो वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य करता है। जब एक मनुष्य एक सीड को बहाल करता है तो ये ओरिजिनल जैसा बिल्कुल नहीं होता। जब मनुष्य बहाल करता है वो उतना अच्छा नहीं होता। कई बार बिल्कुल नया प्रोडक्ट खरीदना बेहतर होता है जितने पैसे उसमें खर्च होते हैं। पर जब परमेश्वर बहाल करते हैं, जी हां, जब परमेश्वर बहाल करते हैं तो वो हमेशा बढ़िया होता है, मात्रा में और गुणवत्ता में भी। और जहां हमने अपना स्वास्थ्य गंवा दिया है, अपनी सभी अच्छी चीजें परमेश्वर में, हमने ये कहां खो दिया है? रिश्ते, पराए हुए रिश्ते। लेकिन जब परमेश्वर बहाल करते हैं, वो आपको बस परिवार में एक जगह ही नहीं देते हैं, बल्कि आपको एक रुतबा देते हैं। मैंने ये होते हुए देखा है, दुनिया भर में देखा है। जब परमेश्वर बहाल करते हैं तो वो मात्रा और गुणवत्ता में बेहतर होता है। क्या आपका स्वास्थ्य गिर गया है? हे, ये बहाल किया जाने वाला है, और आप शक्तिशाली और बेहतर होंगे उससे जो आप पहले कभी थे। आमीन। निर्गमन 22 व्यवस्था का उदाहरण बहाली में। आप जानते हैं मैं व्यवस्था से प्रचार कर रहा हूं। निर्गमन 22 मैं व्यवस्था से प्रचार कर रहा हूं। इस तरह से प्रचार करते हैं। आप जानते हैं ले व्यवस्था 6 व्यवस्था है, और अब मैं व्यवस्था से प्रचार कर रहा हूं। निर्गमन 22। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बेच डाले, तो वो बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। तो अगर आपसे चुराया गया है या आपको लूटा गया है, चलिए मानते हैं कि आप एक किसान हैं और आपने एक बैल गंवा दिया है, तो परमेश्वर आपको 5 बैल वापस करेंगे। मैं देख सकता हूं ये इजरायली आदमी रात को अपने बिस्तर में सोए हुए अपनी पत्नी की ओर करवट लेता है और कहता है, उसके बाद जब चोर यानी अपराधी पकड़ा गया रंगे हाथों, और अब उसको मिलने वाले 5 बैल, वो अपनी पत्नी की ओर मुड़ता और कहता है कि तुम जानती हो मार्था, मुझे सचमुच बहुत खुशी है कि उन्होंने हमसे ये चुरा लिया, क्योंकि पुरानी डेजी तो बूढ़ी हो रही थी
तो मुझे खुशी है कि डेजी चुरा ली गई और उसका वध कर दिया गया और हमारे पास 5 जवान बैल हैं। क्या आप उन्हें समझ सकते हैं? सुनिए, क्योंकि आपने वही क्षेत्र खोया है जिससे आपको लूटा गया था, वही क्षेत्र जहां से पाप ने आपको लूटा है। ऑलराइट, वही क्षेत्र अनुभव करने वाला है कहीं ज्यादा बहाली। अब अगर आप परफेक्ट हैं तो यह आप पर लागू नहीं होता। क्या आप सुन रहे हैं? सच यह है, जब आप हारते हैं तो शैतान कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। टूटे पंख वाला पक्षी कभी ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। वो तो गया भाई। पर अगर आप परमेश्वर के बहाली के सिद्धांत को जानते हैं, दोष बलि के अंतर्गत, जी हां, दोष बलि के अंतर्गत, और जो यीशु ने किया क्रूस पर, न केवल आपके पाप क्षमा हुए बल्कि यीशु ने वो बहाल किया जो उन्होंने लिया ही नहीं था। और अब वही वाला क्षेत्र जो आपने गंवा दिया पाप की वजह से, वही क्षेत्र अनुभव करेगा 120% बहाली। 120%। हालेलुया, आमीन। जहां पाप अधिक बढ़ता है, रोमियो 5 में बताता है, वहां अनुग्रह कहीं अधिक रहता है। आइए देखते हैं रोमियो 5 वचन 20। व्यवस्था बीच में आ गई। आपको पता है, आप बाइबल स्कूलों में ये नहीं सुनते। आप प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर 10 आज्ञाएं क्यों लाए? वो कहेंगे ताकि मनुष्य उसकी पवित्रता जान सके, ताकि मनुष्य धार्मिक जीवन जिए। आमीन। पर असल में बाइबल के मुताबिक व्यवस्था बीच में आ गई क्योंकि अपराध बहुत हो, ताकि पाप बढ़ जाए। क्योंकि जब तक मनुष्य में पाप है, एक तरह की बीमारी है जो आपके शरीर में रहती है। आपको कोई रोग हो पर वो प्रकट नहीं होता, पर आपके अंदर वो रोग होता है। पर एक विशेष प्रकार की वैक्सीनेशन उस चीज को शायद उभार कर लाता है। ये कुछ ऐसा है जो हमेशा से आपको था। मनुष्य को पता नहीं था कि उसने पाप किया है जब तक वो व्यवस्था का पालन करने नहीं लगा, और फिर ये बाहर आता है पूरा और पूरे रंग में। तो ये परमेश्वर ने नहीं दिया था, पास्टर जोसेफ ने ये नहीं कहा, पर ये बाइबल में है। व्यवस्था अंदर आई ताकि अपराध और ज्यादा बढ़े। पर ये देखिए, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं ज्यादा अधिक हुआ। ग्रीक में जहां पाप बहुत हुआ है, यह है प्लोइनोजो, वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ है, हुपा परिसियो। खैर, आप हिंदी तो जानते हैं ना। जहां पाप बढ़ा है, प्लोइनाजो, अनुग्रह हुपा परिसियो, हुपर से मतलब है सुपर बढ़ा। तो जहां पाप बढ़ा, अनुग्रह सुपर बढ़ा, हुपर परिसियो। ग्रीक भाषा में अनुग्रह है सूरज की तरह। कितने जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सूर्य को बनाया तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में बड़ा था। वैज्ञानिक में बताते हैं कि बहुत सी गर्मी और प्रकाश जो सूर्य में है यहां नहीं पहुंचता। पृथ्वी को थोड़ा सा ही भाग मिलता है सूर्य की गर्मी का, बहुत सा हिस्सा अंतरिक्ष में ही खो जाता है। परमेश्वर ने ओवरसाइज सप्लाई बनाई है। जहां पाप बढ़ता है, अनुग्रह सुपर बढ़ता है। तो आपका वो क्षेत्र कहां है जहां आप गिरे हैं? कहां से आपको लूटा गया है? तैयार हो जाइए उस क्षेत्र में बहाली पाने के लिए। और बाहर देखिए, कहीं ज्यादा बहाली आपकी ओर आ रही है। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको बहाल करे उन सब स्थानों पर जहां आप लूटे गए हैं, और उन सब स्थानों पर जहां आपसे धोखा हुआ है, उन सब स्थानों पर जहां शैतान ने आपको चीट किया है, हर जगह जहां पर आपको चोट लगी है, परमेश्वर आपको देना चाहते हैं कहीं ज्यादा बहाली, 120% ज्यादा। आमीन। असल में आपके पाप करने के बाद शैतान आपको बताता है अब से बस बुरी बातें होने की ही अपेक्षा करो। आप अपने घुटनों के बल गिरकर कहें कि पिता, मैं आपके सामने यीशु को लाता हूं अपनी दोष बलि के रूप में, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु ने वो बहाल किया जो उन्होंने कभी नहीं लिया था। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मेरी दोष बलि है, क्योंकि वो मेरी दोष बलि है। मेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं इसी वक्त ग्रहण करता हूं 120% ज्यादा स्वास्थ्य और सुरक्षा अपने परिवार के लिए। मैं इसी वक्त ग्रहण करता हूं, शैतान कहता है उसी के कारण तुम बीमार हो जाओगे, मैं तुम पर कैंसर का वार करूंगा, तुम अपने समय से पहले ही मर जाओगे। आप कहते हैं हे पिता परमेश्वर यीशु के नाम पर मैं ग्रहण करता हूं, क्योंकि मैं असफल हुआ हूं, मैं योग्य ठहराता हूं यीशु को अपनी दोष बलि के रूप में पाने के लिए, उस बहाली के लिए योग्य पाता हूं जो उन्होंने नहीं लिया था, और इसी वक्त पाता हूं 120% स्वास्थ्य और चंगाई यीशु के नाम पर। यह कितना अलग नजरिया है। अब यह आपकी योग्यता बन जाती है।
आप योग्य ठहरे क्योंकि यीशु उनके लिए मरे जिन्होंने अपराध किया। यह कहलाती है दोष बलि। अगर आपने कभी कोई अपराध नहीं किया तो यह आपके लिए नहीं है, और अगर आपने किया है तो तैयार हो जाइए। 120% कहीं ज्यादा बहाली आपकी ओर आ रही है। चलो अभी चर्च, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। सारे प्रश्न पाप के विषय में तय कर दिए गए हैं क्रूस पर। यीशु के लहू ने पूरी तरह परमेश्वर की दिव्य मांगे पूरी कर दी हैं आपके और आपके परिवार के लिए। अब आप विश्राम कर सकते हैं और अपना भरोसा मसीह में डाल सकते हैं। आज रात परमेश्वर की संतान बन जाएं। मेरे साथ ये प्रार्थना करें। आप कहेंगे पास्टर प्रिंस प्रार्थना करने में मेरी मदद करें। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा विश्वास है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और ये कि आपने मसीह को भेजा मेरे पापों के लिए जान देने को। उन्होंने मेरा दंड लिया और वो मेरी जगह पर मरे, और मैं आपको धन्यवाद कहता हूं, आपने उन्हें मुर्दों से जिला दिया। यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है, अब और हमेशा के लिए। मैं पूरी तरह माफ किया गया हूं अपने सभी पापों से, अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए। मैं अत्यंत धन्य हुआ, अत्यधिक अनुग्रहित हुआ और गहरे प्रेम में हूं यीशु के नाम पर, आमीन। अपने हाथ उठाइए प्रभु की ओर। हे स्वर्गीय पिता, इसी वक्त हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु हमारी दोष बलि हैं। आपके साथ कोई समय सीमा नहीं है प्रभु। आप समय में पीछे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पुत्र ने क्या उपलब्ध कराया हम में से हर एक के लिए, मेरी आवाज के तले। और इसी वक्त हे पिता, जब वो देख रहे हैं आपकी ओर बहाली के लिए, आप वो क्षेत्र जानते हैं प्रभु, उनके जीवन में हानि के, उनके साथ धोखा हुआ, जहां उन्होंने वर्ष गंवाए, समय जाया किया, अपने साल जाया किए। हे स्वर्गीय पिता, आपसे कुछ भी नहीं खोया। हे पिता, आप ही हैं वो जो बहाल कर सकते हैं, और सिर्फ बहाल ही नहीं, आप उससे कहीं ज्यादा बहाल कर सकते हैं, कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा। तो इसी समय प्रभु यीशु के नाम पर हर एक जो मेरी आवाज के तले है, और वो हर एक जो इस वक्त देख रहा है, चाहे वो अपने घर पर हो या फिर वो कहीं और हो, उनकी ओर बहाली आने दे। हैं पिता, 120% ज्यादा, गुणवत्ता में कहीं अधिक और मात्रा में कहीं अधिक, यीशु के नाम पर। अब बस पिता की धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, ये आने वाला है, आमीन, पिता के नाम पर। और अगर आप बहाली ग्रहण करें तो आप लिखें और मुझे बताएं, मिनिस्ट्री को लिखें, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपको सलामत रखें। अपने हाथ ऊपर उठाएं। प्रभु आपको आशीष देंगे, अपने पिता इब्राहिम की आशीषें देंगे। प्रभु आपको आशीष देंगे व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से। प्रभु आपको आशीष दें। इस आने वाले हफ्ते में आपको सुरक्षित रखें सभी खतरों से, हर तरह के संक्रमण से, हर तरह की बीमारी से और रोग से, हर तरह के नुकसान से, हर हादसे से और बुरे दिनों से, सभी इन्फेक्शन से और सभी रोगों से, सभी हानियों से, सभी हादसे से, बुरे दिनों से। प्रभु सलामत रखें, रक्षा करें, सुरक्षित रखें आपके परिवार को सभी बुराइयों से। प्रभु अपना मुखमंडल आप पर रोशन करें, वो आपको अनुग्रहित करें, आप खुद को पाएं सही जगह पर, सही समय पर इस पूरे सप्ताह भर, और परमेश्वर का मुफ्त अनुग्रह आपको मिलता रहे। प्रभु पर उठाएं अपना मुखमंडल, आप पर चमकाएं और आपके प्रियजनों पर, और प्रदान करें आपको और आपके अपनों का अपना शालोम, शांति और सुख यीशु के नाम पर। परमेश्वर आपको आशीष दें। आपसे फिर से मुलाकात होगी।